गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको क्या दे रखा है, 3 cot a इज इक्वल टू 4। ये हमें गिवन है बेटा, 3 cot a इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है आपके पास, 3 cot a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो cot a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो cot a इज इक्वल टू 4/3। इट मीन्स कि हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई है, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दी हो, ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे आपने बना लेनी है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हो ए, बी और सी। अब ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज योर राइट एंगल। ठीक है, और ये एंगल है ए, क्योंकि अब क्वेश्चन के अंदर ए मेंशन है, तो ये मेरा एंगल हो गया ए यहाँ पे। ठीक है, अब राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं आप, हाइपो। ठीक है, और एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं आप, परपेंडिकुलर। और इसकी जो एडजेसेंट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं आप, बेस। तो तीनों साइडें आ गई हमारे पास। अब कॉट ए, अब देखो कॉट ए की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो जो ट्रिक है ना बेटा, इस ट्रिक को आपने हमेशा ध्यान में रखना है, ये वाला। ठीक है, इस टेबल को आपने भूलना नहीं है। तो अब आ जाओ कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मीन्स कि जो कॉट की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज बेस अपॉन में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा 4/3। तो मान लो कि लेट कर लो कि जो बेस है वो आपके पास कितना है, 4K है, और जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास कितना है, 3K। तो बेस आ जाएगा आपके पास 4K और परपेंडिकुलर आ जाएगा 3K। ठीक है, अब दो साइडें तो आपको पता है। अब आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले हमने तीसरी साइड भी निकालनी है, और तीसरी साइड निकालने का मेथड क्या है, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई करो बेटा यहाँ पे, तो यूज़ करो उसका, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT उसको शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहती है आपके पास, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, नो हाइपोटेनिस की वैल्यू तो आपने निकालनी है, वो तो एज इट इज़ रहेगा। तो बेस आपके पास कितना है, 4K, तो इसका स्क्वायर ले लीजिए एंड प्लस ये आ जाएगा 3K, तो इसका स्क्वायर ले लीजिए। तो 4K का मतलब क्या हो जाएगा, 16K स्क्वायर, और 3K का मतलब क्या हो जाएगा, 9K स्क्वायर। ठीक है, और 16 और 9 कितने होते हैं हमारे पास, 25K का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आया H का स्क्वायर। अब यहाँ से H की वैल्यू लो आप, तो H क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25K का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ये 25 अलग कर लो और ये K का स्क्वायर अलग कर लो। ठीक है, और 25 तो आपको पता है कि ये 5 का स्क्वायर होता है, नो स्क्वायर और K कैंसिल आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 5K। अब यहाँ पे एक प्लस की वैल्यू आ रही है और एक माइनस की वैल्यू आ रही है। अब आपको पता है कि हाइपोटेनस एक लेंथ है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, सो एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, अगर लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती तो देयरफॉर जो हमारे पास हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5K। ठीक है, अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है tan, एक दिया हुआ है cos, एक दिया हुआ है sin। ठीक है, जो जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है ना उन तीनों की वैल्यू ले लो आप यहाँ पे, tan की भी निकाल लो, cos की भी निकाल लो और sin की भी निकाल लो। ठीक है, तीनों की वैल्यू लेके तो आगे चलते हैं हम। आप देखो इस टेबल को ध्यान में रखो आप, नाउ यहाँ पे हम तीनों की वैल्यू ले लेते हैं पहले। सो नाउ sin A, सबसे पहले sin A ले लो, तो साइन ए आपके पास क्या आ जाता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये आ जाएगा P/H। ठीक है जी, नो P कितना आपके पास 3K, और H आपके पास कितना आ गया 5K, सो दैट इज 5K। ठीक है, K कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 3/5। दूसरा आपके पास क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है कॉस, तो कॉस की वैल्यू भी ले लो आप, तो कॉस आपके पास क्या होता है B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपो। तो बेस आपके पास कितना है 4K और हाइपो कितना है 5K,
तो के कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4/5, ठीक है। तीसरा आपके पास है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन है tan, तो tan की वैल्यू भी ले लो आप। नो tan A इजिकल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 3k और बेस कितना है 4k, तो k और k कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/4। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, ठीक है। अब आप इसे चेक करेंगे कि क्या ये मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे चेक करते हैं इसको। सो नाउ सबसे पहले आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड। सो नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है 1 माइनस tan स्क्वेयर ए अपान में क्या है 1 प्लस tan स्क्वेयर ए, ठीक है जी। अब tan की वैल्यू आपने निकाली हुई है, तो 1 माइनस, अब देखो tan, तो tan आपके पास कितना है, tan इज 3/4, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप tan की जगह क्या लगा दोगे 3/4, लेकिन साथ में क्या ऊपर स्क्वेयर है, अपान में क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/4 और ऊपर क्या आएगा स्क्वेयर आ जाएगा। नो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया जी 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब नीचे आ जाओ 1 प्लस सेम चीज़ है 3/4, तो ये भी आ जाएगा 9/16, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 के नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें, तो 16 1 का कितना हो गया जी 16 आ जाएगा, बीच में साइन कौन सा है माइनस का, 9 1 का 9 आ जाएगा, नो 16 1 का 16 आ गया यहाँ पे, अपॉन में 16 1 का 16 प्लस 9 1 का 9 अपॉन में 16 1 का 16 आ गया, ठीक है। नाउ 16 में से 9 गए आपके पास आ गए 7, तो 7/16 एंड 16 प्लस 9 कितने होते हैं 25, अपान में क्या है 16 है, ठीक है। तो देखो ये भी ऊपर एक फ्रैक्शन है और ये भी नीचे एक फ्रैक्शन है, ठीक है। इसका आपके पास क्या बन जाएगा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास A/B है तो इसको डिवाइड कर रहे हो C/D से, ठीक है जी। तो ये पहले वाली एज इट इज़ रहेगी, A/B को कोई चेंज नहीं होगा। ये जो डिवीज़न का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, तो D/C आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पे देखो, ये पहली है तो ये एज इट इज़ रहेगी 7/16, ठीक है। ये डिवीज़न का साइन है, ये डिवाइड हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि 16 आ जाएगा ऊपर और 25 आ जाएगा नीचे, तो 16 16 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 7/25 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने क्या निकालना है राइट हैंड साइड। अब देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ रही है, राइट हैंड साइड इस कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो कॉस की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कॉस क्या है 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/5, तो ये आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, साइन कौन सा बीच में माइनस का, 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। नो एलसीएम इज 25, ठीक है ना। इसके नीचे भी 25 है, इसके नीचे भी 25 है, तो एलसीएम कितना आ गया 25। तो इसके ऊपर क्या था 16 माइनस 9, ठीक है। तो 16 में से 9 के कितने बचे 7, अपान में कितना आएगा 25। अब देखो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो भी कितना आया 7/25, और जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी कितना आया 7/25। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है, ठीक है जी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड, दोनों साइडें बराबर है। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज 1 माइनस tan स्क्वेयर ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वेयर ए, एक्चुअली किसके बराबर होगा
दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा. So this is all about your question number 8, and if you like it, please subscribe my channel and share this channel with your friends also. Okay beta, thank you, God bless you.